अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन खबरों की अहम सुर्खियों पर। भारत में धर्म संसद के नाम पर मुस्लिम नस्ल कुशी के उकसाने पर अमेरिका में रद्दअमल। अमेरिकी पार्लियामेंट में करारदाद पेश करने की कोशिशें तेज़। आलमी इमदाद की तकसीम में तालिबान अहम किरदार के मुतमन्नी, कमेटी के नाम किए पेश। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत की बक़ा में नाकामी पर ह्यूमन राइट्स वॉच की अमरीकी सदर पर तनक़ीद। बाइडन के इंतखाबी वादों को पूरा करने का जोर। और बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ के बेटे से शाही एजाज़ात लिए गए वापस। अमरीका में जिनसी हमलों का मुर्तकिब पाया गया। हाल ही में भारत के हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर मुस्लिम नस्ल कुशी के लिए उकसाया गया, जिसका बैनुल-अक़वामी सतह पर भी रद्दअमल देखने को मिल रहा है। मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में बसती है और इस तरह से उन्हें कत्ल की सरेआम धमकियाँ देने और नफरत फैलाने के सबब न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अंग्रेज़ी अखबार द टेलीग्राफ में शाये एक खबर के मुताबिक अमेरिका में रह रहे NRI ग्रुप के साथ साथ जीनोसाइड वॉच और एम्नेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भारत में मुसलमानों से जुड़े कत्लेआम को उकसाने को लेकर अमेरिकी पार्लियामेंट में समाअत की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका के होलोकॉस्ट म्यूज़ियम ने इज्तिमाई कत्ल के जोखिम वाले ममालिक की फहरिस्त में भारत को दूसरे नंबर पर रखा है। अमेरिकी पार्लियामेंट में भारतीय हिंदुत्व इंतहा पसंदों के खिलाफ पेश किए जाने वाले करारदाद से मुताल्लिक़ जीनोसाइड वॉच तंजीम के सदर ग्रेगरी स्टैंटन ने कहा कि वो अमेरिकी पार्लियामान में करारदाद के ज़रिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इंतबाह करना चाहते हैं कि वो नस्ल कुशी की धमकियाँ देने वाले मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करे। मोदी हुकूमत को इस तरह के मामले भारत में बंद करवाने होंगे। वस्ती अफ्रीकी मुल्क कज़ाकिस्तान से रूसी इत्तेहाद ब्लॉक ने अपने मिलिट्री दस्तों के इनक़ला का अमल शुरू कर दिया है। कज़ाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद इस साबिक़ सोवियत यूनियन रियासत के मुतादिद शहरों में मुल्क की तारीख़ के बदतरीन पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे जारी हैं। बदअमनी के नतीजे में मुल्की सदर ने गुज़िश्ता हफ्ते रूसी इत्तेहाद से सिपाहियों को अपने मुल्क में तैनात करने की दरख्वास्त की थी। कज़ाकिस्तान में अवाम के रद्दअमल के सबब मुश्तरका सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO के फ़ौजी एहलकार आइंदा 10 दिनों में कज़ाकिस्तान से निकल जाएंगे। पहले सोवियत यूनियन के लगभग 20 साल और फिर अमेरिकी और नाटो इत्तेहाद के कब्ज़े में लगभग 20 साल। इस तरह गुज़िश्ता 40 सालों से अफ़गानिस्तान पर बैरूनी हुकूमतों को कब्ज़ा रहा है। अमेरिका के अफ़गानिस्तान से घर वापसी के बाद तालिबान के हाथों में मुल्क है और 40 सालों के बैरूनी कब्ज़े के नतीजे में माशी तौर पर यह मुल्क लगभग कंगाल हो चुका है। अब अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक अफ़गानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर मदद की अपील कर रहे हैं, जिससे अफ़गान तालिबान की कोशिश है कि वो बैरूनी माली इमदाद की तक़सीम में मरकज़ी किरदार अदा करे। इस काम के लिए तालिबान ने अपने नुमाइंदों और बैनुल-अक़वामी मंदूबीन की एक मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़ भी दी है। तालिबान के मुताबिक ये मुजव्वज़ा कमेटी बैनुल-अक़वामी इमदाद को मुस्तहिक़ लोगों तक पहुँचाने के लिए कलीदी किरदार अदा करेगी। हालांकि ये वाज़ेह नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी ताकतें तालिबान के इस मंसूबे से मुत्तफ़िक़ हो जाएंगी, लेकिन तालिबान के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के पास दूसरा कोई मौसर मुतबातिल भी नहीं है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ ही आलमी इदारे ने अफ़गानिस्तान के लिए $5 बिलियन के इमदाद की अपील की थी। इसराइली खुफिया सर्विस ने 5 यहूदी अफराद को ईरान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है, जिसमें 4 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल है। इसराइल का इल्ज़ाम है कि ईरानी नज़ाद इन यहूदियों ने इसराइल में वाक़ हसास तनसीबात बशमूल अमरीकी सफारत खानों की तस्वीरें ली। इसराइल ईरान को अपनी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा ख़तरे के तौर पर देखता है। फ़ौरी तौर पर तेहरान हुकूमत की जानिब से इन इल्ज़ामात पर कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया गया है। मारूफ आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अमेरिकी सदर जो बाइडन और दीगर मगरबी रहनुमाओं को तनक़ीद का निशाना बनाया है। तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बाइडन समेत दीगर कायदीन जमहूरियत के दिफा समेत माहौलियाती बहरान, कोविड-19 की आलमी वबा, अदम मसावत और नस्ली तआस्सुब जैसे मसाइल के हल के लिए मुनासिब रद्दअमल ज़ाहिर नहीं कर सके। आलमी इदारे के सालाना रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि सदर बाइडन ने इक़्तिदार संभालने से कबल अपनी खारिजा पॉलिसी में इंसानी हुकूक़ के दिफा पर जोर दिया था, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि अमेरिकी हुकूमत मिस्र, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल की तरफ से मखसूस तबक़ों के खिलाफ जबर के बावजूद इन ममालिक को असलहा फ़रोख्त कर रही है। जर्मनी की एक अदालत ने साबिक़ शामी खुफिया अफसर कर्नल अनवर आर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। कोबल्स में जारी इस अदालती कार्रवाई में इस साबिक़ शामी फ़ौजी एहलकार पर इल्ज़ाम आयद था कि उसने शामी जंग के दौरान सदर बशार अल असद की रहनुमाई में शहरियों को जबर और तशद्दुद का निशाना बनाया।
58 साल अनवर पर इंसानियत के खिलाफ जराइम, रेप और कत्ल के इल्ज़ामात साबित भी हुए। अदालती चार्जशीट के मुताबिक दमिश्क की एक जेल में अनवर की क़यादत में अप्रैल 2011 और सितंबर 2012 के दौरान 4000 कैदियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। न्यूयॉर्क में 9 उम्र लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए तैयार करने, उनकी स्मगलिंग और सहूलतकारी के इल्ज़ामात में बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ के बेटे शहज़ादा एंड्रयू और उसकी साथी पर जुर्म साबित होने पर शहज़ादा एंड्रयू से उसके फ़ौजी और शाही एजाज़ात वापस लिए गए हैं। बकिंगम पैलेस के ऐलान के मुताबिक ड्यूक ऑफ यॉर्क के फ़ौजी टाइटल और शाही एजाज़ात मलिका को वापस कर दिए गए हैं। शाही ज़राए के मुताबिक अब शहज़ादा एंड्रयू के लिए हिज रॉयल हाइनेस का खिताब भी इस्तेमाल नहीं होगा और वह एक आम शहरी की तरह ज़िंदगी बसर करेगा। याद रहे कि एक रोज़ पहले ही अमेरिका में एक अदालत ने शहज़ादा एंड्रयू की तरफ से उनके खिलाफ एक लड़की पर जिनसी हमले की कार्रवाई ख़त्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इससे कबल साल 2019 में एक इंटरव्यू के बाद शहज़ादा एंड्रयू ने अवामी फ़राह से माज़रत कर ली थी। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम बैनुल-अक़वामी खबरें पसंद आने पर आप इसे शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।